हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू लूज वेट इन अ हेल्दी वे। नाउ कई बार हम ये सुनते हैं कि अगर वेट लॉस करना है तो हेल्दी वे में करना चाहिए, अदरवाइज वेट लॉस नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्योंकि हमारी स्किन जो है लूज हो जाती है, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, बाल खराब जाते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है अगर हम क्विक फिक्सेस के चक्कर में पड़ते हैं। तो वही है मेरी आज की वीडियो। इन डिटेल मैं आपको बताऊंगी कि होता क्या है हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि सुनते तो बहुत है हेल्दी वे में वेट लूज करो, लेकिन nobody really talks about actually वो healthy way होता क्या है। All the points I will share in this video। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार आए हैं, then make sure कर लें आप सब्सक्राइब इस चैनल को। नीचे है रेड सब्सक्राइब बटन, आपने करना है उस पर क्लिक, और उसके बगल में जो बेल बटन है टिंग टिंग, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज। आई अपलोड अ लॉट ऑफ फिटनेस रिलेटेड वीडियोज एंड समटाइम ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल कंटेंट एज वेल। तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ों को पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिससे आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको कोई भी चीज भूलते हैं आप, या फिर आपको समझ नहीं आती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, आई विल आंसर इट। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज, आपने खाना है 99% ऑफ द टाइम्स होममेड फूड। होममेड फूड मतलब घर का बना हुआ नॉर्मल रोटी सब्जी दाल, या फिर दाल सब्जी चावल, इस तरीके की चीजें आपको खानी है जो हमारे नॉर्मली देसी हाउस होल्ड में बनती ही हैं। तो ये सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि अरे हम तो एनीवे घर का ही खाना खा रहे हैं, हम कौन सा बाहर खाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर का ही खाते हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है ऐसा कि हम एक्चुअली घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन हम बीच में पूरे दिन में आपको ट्रैक करना है कि आप पूरे दिन में कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जो प्रोसेस्ड है। क्योंकि कई बार इस वजह से हमारा अच्छे से वेट लॉस नहीं हो पाता ना। वंस इन अ वाइल इट्स टोटली फाइन टू हैव समथिंग लाइक दैट, लेकिन वंस इन अ वाइल ओनली। सेकेंड पॉइंट इज, आपको शुगर का इंटेक बहुत ही कम कर देना है। 1 टीस्पून से ज्यादा आपको एवरी सिंगल डे शुगर कंज्यूम नहीं करनी है ना। 1 टीस्पून मतलब 1 टीस्पून। तो आप चाहें तो सुबह की चाय में डाल लो, आप चाहो तो इवनिंग की चाय में डाल लो, आपको जब डालना है आप तब डालो, लेकिन 1 टीस्पून से शुगर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम शुगर बहुत ज्यादा डाल देते हैं अपनी चाय कॉफी में, एंड उस वजह से हमारा जो वेट है ओवर द टाइम काफी ज्यादा धीरे धीरे कर बढ़ने लगता है। ये छोटी छोटी हैबिट्स को जब आप चेंज करेंगे ना, तो आपको बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। और अगर बेटर होगा कि आप रिफाइंड शुगर, जो व्हाइट वाली शुगर होती है, उसको छोड़कर जैगरी पाउडर या कोकोनट शुगर यूज करें, या फिर हनी यूज करें अपनी चाय या कॉफी में। ठीक है। माई नेक्स्ट पॉइंट इज, प्लीज लिसन टू योर बॉडी। हमारी बॉडी हमें खुद गाइड करती है कि हमें किस तरीके का खाना पसंद है या किस पैटर्न में खाना पसंद है, लेकिन हम उसकी बात ना सुनकर वी लिसन टू ऑल द अदर पीपल, लेकिन हम अपनी बॉडी को ही निग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी कभी भी बात नहीं सुनते हैं। दिस आई हैव लर्नड ओवर टाइम। मुझे फाइनली अब जाकर ये चीज़ समझ आई है दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लिसन टू आवर बॉडी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल पहले मेरी बॉडी बोलती थी कि मैं फ्रिक्वेंट मील्स लूँ, क्योंकि आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग एट द टाइम। तो आई वॉज टेकिंग फ्रिक्वेंट मील्स, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा देर में, थोड़ी थोड़ी हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रही थी, थोड़ा थोड़ा कर। ठीक है। नाउ माई बॉडी सेज कि आप 2 या 3 मील्स लो, बल्क में लो। सो नाउ आई एम फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ शेड्यूल। ठीक है। तो आपको आपकी बॉडी की सुननी है कि वॉट योर बॉडी वॉन्ट, ना कि ये कि किसी और ने इस तरीके से वेट लूज किया है तो हम भी वही फॉलो करेंगे तरीका एंड देन वेट लूज करेंगे। फोकस ऑन योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी, वो अपने आप आपको गाइड करेगी। तो 2 तरीके होते हैं, क्योंकि एक होता है फ्रीक्वेंट स्मॉल स्मॉल मील्स आप लें, उस तरीके से वेट लूज करें। दूसरा तरीका होता है काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब आप बल्क में खा रहे हैं, 2 या 3 बार खा रहे हैं, तो उस तरीके से आप वेट लूज करें। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वे आपके लिए है, एंड दैट विल बी द हेल्दीएस्ट वे। ठीक है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज, मिनिमम 28 डेज आपको ट्राई करना है कि आप हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड क्या होता है? हमारा नॉर्मल घर का बना हुआ खाना। ठीक है। आपको ट्राई करना है कि आप 28 दिन एटलीस्ट मंथ में, मिनिमम 25 दिन आप एटलीस्ट अच्छा हेल्दी खाना खाएं। एक कैलेंडर में या फिर अपने फोन में नोट्स बनाकर रख लो कि आई विल ईट हेल्दी फूड नो मैटर वॉट फॉर मिनिमम 25 डेज इन अ मंथ। मतलब कि बाकी के जो दिन है ना, बाकी के 3-4 दिन जो भी रह जाते हैं, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। डोंट फोकस ऑन दोज डेज, फोकस ऑन द डेज जिनमें आप हेल्दी खाना खा सकते हैं। बिकॉज अगर हम एक साथ सारी चीजें करने जाते हैं ना, मतलब 30 के 30 डेज इफ वी फील लाइक स्टार्टिंग से ही कि हम हेल्दी खाएंगे, तो एक दिन भी हेल्दी नहीं खा पाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेज इन द मंथ मिनिमम 25 डेज हम हेल्दी खाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी प्रोग्रेस और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ऐसा भी रिस्ट्रिक्ट ना करें कि
एक भी दिन नहीं खाएंगे, एक आध दिन इट्स ओके यार, बॉडी क्रेव फॉर स्टफ लाइक दैट, टेस्टी फूड, इस तरीके का बाहर का खाना, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज आपने घर का हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। माई नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ईटिंग फ्राइड फूड, जंक जो होता है, तला हुआ खाना जो होता है, उसको आपको अवॉइड करना है। एटलीस्ट मिनिमम 28 डेज आपको नहीं खाना है महीने में। बाकी के 2-3 दिन आप खाते हैं, इट्स टोटली फाइन, इतना अलाउड होता है कि 10 दिन में एक आध बार आप अगर बाहर का या फिर घर पर भी खुद बना रहे हैं इस तरीके का खाना जो थोड़ा ओवर है कैलोरीज में, इट्स टोटली फाइन टू हैव समथिंग लाइक दैट। लेकिन एवरी सिंगल डे की आपको हैबिट नहीं बनानी है, और आपको खुद को देखेंगे आप कि महीने में नहीं, आप 6 महीने में देखना आपकी प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। एक बार अपनी पिक्चर आज ले लेना और उसके बाद 6 महीने बाद लेना, आपको अपने आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप इवन अपना वेट भी ना देखो एवरी सिंगल डे, तब भी यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स बाय जस्ट फॉलोइंग दीज सिंपल स्मॉल टिप्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे हाइड्रेटेड। मिनिमम आपने पीना है 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इसकी अहमियत मुझे बहुत लंबे टाइम बाद समझ आई है, लेकिन जब आ गई है तो मैं आप लोगों को हर वीडियो में लिटरली बताना चाहती हूँ कि दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड फॉर अ लॉट ऑफ रीजन्स। जिससे कि हमारा डाइजेशन सही बना रहे, द टॉक्सिन्स, ऑल द टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं ना, वो पानी के थ्रू फ्लश आउट होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी अच्छे से पिए, अदरवाइज जो आपका वेट लॉस है वो उतना स्मूथ नहीं रह सकता है, ट्रस्ट मी। माई नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी मैंडेटरी। नाउ वी ऑफन निग्लेक्ट दिस थिंग कि अरे 8 घंटे की स्लीप ठीक है हम एनीवे ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप, एंड ज़रूरी नहीं है आप एक स्ट्रेच में ही सोएं इतना, आप बीच बीच में सो सकते हैं ना। कभी कभी जब मैं इतना नहीं सो पाती हूँ, मतलब 8 घंटे, तो मैं देखती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट करने लगती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मैं बिंज ईटिंग भी करने लगती हूँ अगर मेरी नींद सही से नहीं होती है। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल फिर कैसे जी सकते हो अगर आपकी नींद ही ठीक नहीं है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी मूवमेंट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें समझ नहीं आता, हम ना फोकस रखते हैं कि वर्कआउट करने से ही हम हेल्दी होंगे, फिट होंगे, क्योंकि दिस इज वॉट वी हैव बीन सीइंग अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो चलने पर, एक्टिविटी पर, बॉडी मूवमेंट्स पर होना चाहिए। मतलब हम कितना एक्टिव एवरी सिंगल डे रह रहे हैं, दैट इज गोइंग टू रियली मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। तो आपको उस चीज़ पर ध्यान रखना है कि एवरी सिंगल डे आप थोड़ा बहुत एक्टिव रहें, चलते रहो, इधर उधर कुछ ना कुछ काम करते रहो घर के। और जिन लोगों की सिटिंग जॉब्स हैं, जो लोग इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम 9 to 5 जिनकी जॉब्स हैं, टाइट शेड्यूल रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हर 30 मिनट्स में ट्राई टू जस्ट गेट अप और 5 मिनट वॉक कर लो, बस आसपास ही, जस्ट वॉक फॉर 5 minutes एंड दैट इज प्रीटी मच इट। आपको बॉडी मूवमेंट्स बढ़ानी है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन वॉक ही कर रहे हैं, ठीक है, इतना कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि, लेकिन हर 30 मिनट्स में 5 मिनट एटलीस्ट आप वॉक करने की हैबिट बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज आपने सोने के मिनिमम 2 hours पहले तक अपना खाना जो है वो डन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपको 8 बजे तक अपनी किचन एकदम बंद कर लेनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना ना। दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। धीरे धीरे कर होती हैं ये सब चीज़ें ना, टाइम लेती हैं, लेकिन एक बार जब आपको इन सारी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, ट्रस्ट मी, आपको आपकी बॉडी में ऊपर से भी डिफरेंस दिखने लगेगा और अंदर से भी आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा हल्का हल्का सा फील होगा। माई नेक्स्ट पॉइंट इज ईट सैलेड्स एटलीस्ट इन 2 of your मेजर मील्स। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 मेजर मील्स हैं, लंच एंड डिनर, तो उसमें आपको सैलेड्स लेने ही लेने हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सैलेड्स नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली आप बाकी की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे जो कि कई बार अच्छी नहीं होती है। तो सैलेड्स लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट पॉइंट इज़ दैट प्लीज़ हैव पेशेंस एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसीजर। पूरे ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए अभी तक 1 to 9, ऑल पॉइंट्स जब आप फॉलो करने लगेंगे, ट्रस्ट मी, 100% मैं गारंटी से कह सकती हूँ, यू विल सी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स इनसाइड योर बॉडी एज वेल एज आउटसाइड योर बॉडी। मतलब आपको बाहर से भी देखने में दिखेगा दैट योर बॉडी इज श्रिंकिंग, आप लीन हो रहे हैं, एंड ऑल्सो अंदर से भी यू विल फील मोर स्ट्रोंगर, आपकी नींद बेटर हो जाएगी धीरे धीरे कर क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी धीरे धीरे कर सो वो अपने आप आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा दैट योर हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। क्योंकि हर चीज़ ना ओनली वेट लॉस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है। येस, वेट लॉस होगा, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो, एंड द
द वेट विल नेवर एवर कम बैक। लेकिन इससे आपको ओवरऑल लाइफ लॉन्ग ना इतनी अच्छी हैबिट्स पड़ जाएंगी कि आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। सो दैट इज द पर्क ऑफ इट। खैर गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर आप कर दें इसे लाइक एंड शेयर इट विद मोर पीपल, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। नीचे रेड सब्सक्राइब बटन आपने करना है, उसे क्लिक, और उसके बगल में जो बेल बटन है टिंग टिंग, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले ऑफ माय फ्यूचर वीडियोज। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।